बिहार के वो दो युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। चिराग पासवान की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि चिराग पासवान भी उभरते हुए बिहार के नेता है। वहीं तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जो है वह भी बिहार के बड़े युवा नेता में गिने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चले हैं। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं जो एक कदम जमा रहे हैं वो दो युवा नेता तेजस्वी यादव एवं चिराग पासवान। लेकिन दोनों में बिहार में कौन सबसे ज्यादा पकड़ बना रहा है? तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके पास उनके पिता की दी हुई विरासत है और तेजस्वी यादव उस विरासत को संभाल रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान अपने द्वारा बनाई गई पार्टी को संभाल रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 2 साल पहले चिराग पासवान पार्टी बनाए, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक दूसरे पर भारी कौन है यह देखना है। विधानसभा चुनाव है, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, ना ही चिराग पासवान ने लोकसभा को लेकर तैयारी की और ना ही तेजस्वी यादव ने। दोनों ही तैयारी कर रहे थे तो विधानसभा की, क्योंकि बिहार को जीतना ही दोनों का मकसद है। दोनों में कौन किस पर भारी है इसको जानने से पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर करें। आखिर आप क्या चाहते हैं? बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा? किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है? कमेंट कर जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन है जो बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों में एक दूसरे पर भारी कौन पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जिनके पास उनके पिता की दी हुई विरासत है, उनकी पार्टी को भी देखा जाए तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की आरजेडी। कहीं ना कहीं उनके पास विधानसभा में काफी ज्यादा विधायक भी है और लोकसभा में भी अभी 4 जो है सांसद जीत कर आए हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान की बात करें तो रामविलास पासवान की मृत्यु होने के बाद में उनकी पार्टी में बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। उनकी पार्टी खत्म हो गई, उनका चुनाव चिन्ह खत्म हो गया। उसके बाद चिराग पासवान ने रजिस्ट्रेशन कराया अपनी पार्टी का, नई पार्टी बनाई चिराग पासवान ने एलजेपी रामविलास के नाम से नई पार्टी बनाई और बीजेपी यानी एनडीए के साथ जुड़ गई। उसके बाद 2 साल एनडीए के साथ जुड़े रहने के बाद में चिराग पासवान को जब लोकसभा का चुनाव आया तो एनडीए के तरफ से कहा गया कि आप बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ जाइए। चिराग पासवान ने इससे ज्यादा सीटें भी नहीं मांगी। चिराग पासवान उन 5 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार दिए और चिराग पासवान ने 5 के 5 सीट जीत लिया। अब चिराग पासवान की अगर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, उनका जीत का प्रतिशत की बात करते हैं तो 100% उनका जीत का प्रतिशत है। वहीं अगर आरजेडी जो तेजस्वी यादव है उनकी अगर बात करें तो 26 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी उनको जीत जो है 4 सांसद ही जिता पाए। 4 सीटों पर ही उनके जो कैंडिडेट है वो जीत हासिल कर सके। अब इनका प्रतिशत अगर देखा जाए तो 20% भी इनका नहीं होगा। अब सोचिए किस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो उनके पिता MY समीकरण के आधार पर चुनाव जीतते थे, यानी मुस्लिम यादव वोट के आधार पर और कुछ दलित वोट के आधार पर वो चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जब आए तो तेजस्वी यादव एक नारा और उसमें जोड़ दिए। तेजस्वी यादव सभी को लेकर आगे बढ़ने की बात कहने लगे कि सबका विकास होगा, सबको हम आगे लेकर बढ़ेंगे, केवल हम MY या दलित पर हम आश्रित नहीं रहेंगे, हम सबके नेता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव इस नारा के बावजूद उनको क्या फायदा हुआ? क्या उनके वोट में बढ़ोतरी हुआ? क्या उनका जो स्ट्राइक रेट है, जो वोट प्रतिशत है वह बढ़ा?
तो नहीं बढ़ा, क्योंकि 26 सीटों पर चुनाव लड़े तेजस्वी यादव, लेकिन 4 सीटों पर ही चुनाव जीत सके। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो 5 सीटों में 5 सीट चिराग पासवान ने जीत हासिल की। अब सोचिए, जो पार्टी 2 साल पहले बनाया जाता है, 2 साल पहले किसी गठबंधन में शामिल होता है और उसके साथ रहते रहते 5 सीट दिया जाता है और 5 सीट पर जीत हासिल कर लेता है। कहीं ना कहीं इस समय जो है बिहार में 2 नाम चर्चा में है। वह 2 नाम जो है, युवा नेता जो है, 2 नाम चर्चा में है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। लेकिन अगर उनका देखा जाए, अगर उनका जो जनता में उनका जो लोकप्रियता है, इसको अगर नापा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव पे भारी पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन उन जो स्वर्णों का वोट है, यानी जो बड़े तबके हैं, उनका जो वोट है उसको अपने तरफ लाने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नाकाम रहे हैं। तेजस्वी यादव को आज भी जो है मुस्लिम यादव और कुछ वोट जो है अदर जातियों को उनको मिल रहा है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का जो चेहरा है वो साफ सुथरा है। चिराग पासवान कहीं भी जाते हैं, हालांकि चिराग पासवान अपने आप को दलित का नेता कहते हैं, दलित के लिए बोलते भी हैं, लेकिन कभी भी चिराग पासवान किसी अगड़ी जाति के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान का जो एक चेहरा है वह कहीं ना कहीं साफ सुथरा चेहरा, और चाहे वो दलित हो चाहे वो अगड़ी जाति हो, सभी में धीरे धीरे करके लोकप्रिय हो रहा है। अगर चिराग पासवान का बात किया जाए तो वो जो अगड़ी जाति है उसमें भी उतनी ही लोकप्रिय है जो जितनी पिछड़ी जातियों में है। चिराग पासवान के नाम पर अगड़ी जाति भी वोट करती है, वही पिछड़ी जाति भी चिराग पासवान को वोट करती है। कहीं ना कहीं बिहार में काफी तेजी से उभरते हुए जो 2 साल में देखा जाए तो चिराग पासवान ने 2 साल में ही तेजस्वी यादव से आगे निकल गए हैं राजनीति में। अगर उनका राजनीतिक पैमाना भी आप देखते हैं तो अपने चाचा से उनको विवाद हुआ, पार्टी खत्म हुआ, उसके बाद पार्टी बनाकर और 5 सांसद जिनके पास विधानसभा में एक भी विधायक नहीं था, वह 5 सांसद जीतते हैं, खुद मंत्री बनते हैं। आज वो मंत्री बनकर कहीं ना कहीं बिहार के विकास के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं हम बिहार को बदल देंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो नारा दिए थे उस पर काम करने के लिए बोल रहा है। उस नारा के तहत वो बोल रहा है कि हम बिहार का विकास करेंगे, हम बाढ़ किस प्रकार से खत्म होगा बिहार का उस पर काम करेंगे, किस प्रकार फैक्ट्री लगेगा उस पर काम। कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में चिराग पासवान जो है वो कामयाब हुए हैं। अब समझिए इस बात को भी, बीजेपी जो इससे पहले आप अभी देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वह अभी लगातार तीसरी बार जीतकर जो है अभी शासन कर रही है, केंद्र में शासन कर रही है। वहीं बीजेपी एक समय था जब 2 या 3 सांसद उसके जीतते थे, उस बीजेपी की कोई अहमियत नहीं होती थी, लेकिन वही बीजेपी आज 3 सांसद से आज 300 सांसद के पार पहुंच गई। तो कोई भी पार्टी कहीं ना कहीं छोटी नहीं होती है, सबसे बड़ी होती है जनता में लोकप्रियता, विश्वास। अगर किसी पार्टी के प्रति जनता में विश्वास अगर जग जाए तो उस पार्टी को बड़ा होते देर नहीं लगेगा। अब उसके अलावा बात करते हैं चिराग पासवान की चर्चा और तेजस्वी यादव की चर्चा क्यों चल रही है। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की चर्चा इसलिए चल रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और दोनों ही पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या आरजेडी हो, तीनों सभी पार्टियां जो है विधानसभा का ही तैयारी कर रही है। लोकसभा में भी विधानसभा का ही तैयारी चल रहा था कि कौन विधानसभा में बाजी मारेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव जिस तेजी से उभर रहे थे, उनकी नाम की चर्चा चल रही थी बिहार में एक युवा नेता के रूप में, लेकिन उनको
बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं कंपटीशन देने जा रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान से कड़ी टक्कर होने जा रही है। जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पीछे छूट जाएंगे। बीजेपी की अगर बात करते हैं, बीजेपी से सम्राट चौधरी या और जो नेता है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के सामने छोटे पड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा में चिराग और तेजस्वी दोनों के बीच ही चुनावी जंग हो सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।